गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और दिसंबर की सुबह और निकल पड़े हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। बच्चों को ड्रॉप करके स्कूल बस में चल देते हैं। थोड़ी सी वॉकिंग हो जाती है, देन उसके आने के बाद बाकी घर के काम आगे के करूँगी और फिर कंटिन्यू वो शाम तक चलते ही रहते हैं। और आज है मेरा क्राफ्ट का डे। मेरे क्राफ्ट डे फिक्स हैं कि मुझे किस दिन क्राफ्ट करना है, तो उसके साथ साथ थोड़ी साफ़ सफाई भी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारा पसारा है दिवाली के टाइम से, वो सब समेट के रखना है मुझे। पूरा अंधेरा है, इस रूम की लाइट तो ऑन करूं। स्विच बोर्ड पे जाना पड़ेगा, लाइट ऑन करना पड़ेगा। तो ये मेरी किचन की वॉल क्लॉक, इधर ये पानी, इधर ये गैस और इधर ही मैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने लिखी हैं। प्रसादम और चटोरे तो सभी होते हैं, प्रसाद भी चाट चाट के खाते हैं, इस उंगली से खाते हैं। आपको पता है एक कहानी है वो ये कि जब भी हम माला जप करते हैं ना, तो इस उंगली का यूज नहीं करते हैं। हम माला जप करने में इस उंगली को बाहर रखते हैं और इस उंगलियों से माला जप करते हैं ना। तो इसके पीछे की कहानी मुझे पता चली थी कि जब श्री जी से किसी ने पूछा, श्री जी आप लोगों को पता है, राधा जी को श्री जी बोलते हैं, तो वहां पे जो भोग प्रसाद मिलता है ना, तो उसको मटके में जो प्रसाद मिलता है वहां पे, तो कुल्हड़ मिट्टी का कुल्हड़ होता है ना, उसमें। तो वो उन्होंने जब बताया था कि इस उंगली से चाट चाट के खाना, तो मतलब ये उंगली जब में नहीं यूज करते, माला के जप में नहीं यूज करते हैं, इसको बाहर रखते हैं और इस उंगली से माला जप करते हैं। तो अरे रीजन बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जो एक रीजन ये भी है कि जो श्री जी का कुल्हड़ प्रसाद मिलता है वो ऐसे निकाल के इससे ही चाट चाट के खाया जाता है। तो प्रभु ने सबको कुछ ना कुछ स्पेशल बना के ही रखा है और ये सब उनका ही आशीर्वाद है कि सब कुछ स्पेशल और सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैं ना बहुत बातूनी हूँ, मैं बहुत बातें करती हूँ। बच्चों का खाना बना दिया है, कढ़ाई इधर है इसके लिए खाना बना दिया है, उनका खाना बना दिया है। अब मैं जा रही हूँ सफाई करने, और आज की सफाई जो है ना वो भयंकर सफाई होने वाली है। दिवाली से पहले सफाई, दिवाली के बाद की सफाई। आज सफाई नहीं है, आज पसारा का समेटा समेटी होगा। समेटा समेटी समझते होंगे आप लोग, नहीं समझते तो मेरे साथ समझ जाएंगे। बहुत पसारा करती हूँ मैं, और फिर इसको उसी अपने पसारे को, जो मैं खुद पसारा करती हूँ, उस पसारे को खुद से समेटती हूँ। तो मैं बताने जाती, मेरे घर में डाका पड़ गया, मेरे घर में चोरी हो गई और भयंकर चोरी हो गई। और किस चीज की चोरी हो गई? मेरी इतनी मनपसंद चीज चोरी हो गई, दिखाती हूँ। नहीं, टंकी है मेरी। तो मेरे यहाँ से निकली मैगी, चोरी हो गई। अब बोलेंगे अच्छा, मुझे समझ में आया है कि यहाँ पे ये ब्लर क्यों दिखती है वीडियो। ये पीछे की लाइट है, इसकी वजह से। ये लाइट लगाऊंगी तो अच्छी दिखेगी क्या? चेक करती हूँ, एक मिनट, तुम यहाँ जाओ, मैं चेक करती हूँ मुझे कौन सी लाइट लगाऊं जिससे मैं सुंदर दिखूं। जानी, मैं हॉल में जाती हूँ। मेरी मैगी चोरी हो गई, मेरे घर में डाका पड़। लिटरली यार, मुझे इतना अभी मन कर रहा था ना कि मैं मैगी खाऊं, लेकिन सब काम करते करते तो मैंने सोचा बच्चों को रोज रोज मैगी नहीं खिलाते, तो मैं खा लेती हूँ। मैं बच्चों को रोज मैगी नहीं खिलाती। और देखा जाए तो क्या ही है इस मैगी में, सुखड़ी सी तो मैगी होती है, चिम्बी चिम्बी होती है मैगी, बनने के बाद और चिपट हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है इस मैगी में। इसका स्वाद, अरे इसकी स्टोरी, मतलब क्या ही बोलूं मैं, क्या है, बट पता नहीं इसमें क्या डाला है कि ये अच्छी लगती है। और मुझे कैसे अच्छी लगती है, मतलब ये मैगी तो मैं 6 महीने खाऊं, इतना बड़ा पैकेट बच्चों के लिए ले आती हूँ, वो भी एक ही बार लाती हूँ। जब सब ग्रोसरी आती है तो ये मैगी आती है, नहीं तो फिर मैगी नहीं आती है। मतलब नुकसान तो करता ही है ना, अनहेल्दी चीजें बाहर की। तो ये मैगी के पीछे की कहानी है। जब भी मैं मैगी बनाती हूँ मुझे वो दिन याद आ जाते हैं अपने, जब मैं तशवी दिशा के टाइम पे प्रेग्नेंट थी। और उस टाइम पे ना समृद्धि, मतलब मेरे पास एक बच्ची रहती थी मोनी, वो समृद्धि को देखती थी, मतलब एक हेल्पिंग हैंड जो। तो वो समृद्धि को शाम को नीचे लेके जाती थी, सब खेलना कूदना उसके साथ ही रहती थी वो। तो वो जब भी
एवरी डे का ये मेरा पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मतलब इतनी ज्यादा। जैसे शाम होती थी समृद्धि नीचे उतरी, अंदर सोचा था अब मैं मैगी बना के खा लूं, क्योंकि रोज के साथ कोई ना कोई ऐसा रहता ही था। और दोनों बच्चे ही थे, वो भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, 14 या 15 ईयर्स की थी उस टाइम पे मोनी। अभी तो उसकी शादी भी हो गई, उसके खुद के बच्चे हो गए। तो मुझे मतलब इतना मन होता था ना, इतनी क्रेविंग बोलते ना, क्रेविंग होती थी अंदर से, खा लो खा लो खा लो। तो जैसे 5 बजता था, हाँ मतलब मोनी लेके जाओ समृद्धि को नीचे, और फिर फटाफट इतनी सी मैगी बनाती थी, क्योंकि वो बाहर की चीज़ें मना ही थी और मैं कंप्लीट बेड रेस्ट हो गया था मेरा, तो फिर वो भी एक अलग परेशानी थी मेरे साथ। तो अपने खुद के काम भी जो जरूरी वही होते थे ना, तो खाना तो बनाती थी, लेकिन मैगी बनाना मतलब वो इतनी सी मैगी और एकदम पतला पानी, और उसमें एक हरी मिर्ची और थोड़ी सी धनिया पत्ती। वो जो फ्लेवर मैंने एंजॉय किया, मतलब फुल बोला जाए तो मैंने वो 9 मंथ विदाउट ब्रेक रोज मैगी खाई है। लेकिन इतना ही खाती थी, क्योंकि खुद की हेल्थ और जो मेरे अंदर थे उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखना होता था। तो ऐसा लगता था कि ये शायद इन दोनों में इतना मैगी का आएगा, बट उन दोनों में इतना मैगी का नहीं है। कहते जो हम खाते हैं बच्चे वही उनको खाने का है, उनको होता है कि खाना चाहिए, स्वाद चाहिए, ये बहुत है उनके अंदर। और ठीक है, बच्चों के शौक होने भी चाहिए कुछ अच्छी चीज़ों के, तो माँ बनाती किस लिए, बच्चों के लिए तो। लेकिन ये इस चीज़ की जो बात है ना, वो समृद्धि में बहुत है, मतलब वो मैगी के लिए बिल्कुल ये रहती है। अभी वो अपने स्टाइल से बनाती है, उसमें सेजवान वगैरह डाल के, बट नहीं, मुझे मैगी ओरिजिनल टेस्ट में पसंद है। मैगी मसाला अभी बीच में था ना, नुकसान करता है, मैदा है, ठीक है। आटा नूडल्स तो मुझे कभी नहीं पसंद आया, मतलब खुद के लिए सोचूं तो। और बच्चों को भी जब भी मैगी उनको देना ही नहीं है, एक तो है कि बाहर की चीजें देनी नहीं है। समृद्धि के लिए मैं स्पेशली मैगी बनवाती थी। हमारे पास यहाँ पे एक आंटी रहते थे, अरुण आंटी, वो बहुत घर पे बनाते थे वो आटे के नूडल्स। तब आटा नूडल्स मार्केट में नहीं था, तो सिवैयों के जैसे वो बनाते थे, और वो बना के मैं उनसे बनवा के लेती थी। तो 6 मंथ वो चलते थे, और उसमें मैगी मसाला आता है ना, छोटे छोटे क्यूब्स, वो डाल के बनाती थी। तो ये मैगी की कहानी थी। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी मैगी किसी ने खा ली, आखिर क्या ही मैगी में, लेकिन फिर भी खा ली। चलो सफाई करती हूँ। मेरे हाथ पैर के काम करने का और दिमाग के काम करने का डायरेक्शन अलग अलग है, और सफाई करते करते कविता जाग गई। थोड़ा आहिस्ता चले जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाने बाकी हैं, कई फर्ज निभाने बाकी हैं। थोड़ा आहिस्ता चले जिंदगी, इतनी रफ्तार की जरूरत नहीं है जिस रफ्तार से तू भाग रही है। थोड़ा आहिस्ता चल ए जिंदगी। ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमारे दिमाग में आती रहती हैं, और हम जिंदगी को ऐसे ही जीते जाते हैं, जीते जाते हैं, जीते जाते हैं। तो हम सबके जीवन में ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं, और छोटी बड़ी कोई भी बोलो, हर तरह की बात जीवन में हमारे होती है, और हम उसको जिंदगी को जिए जा रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे, एकदम पता ही नहीं होता ब्रेक कहाँ लगने वाली है। सच बताऊं तो ब्रेक लगना ही नहीं है, और ब्रेक ना लगना ही हमारा जीवन है। और ऐसे ही जीते जाना है, जीते जाना है, और आगे बढ़ते जाना है। तो जीवन को ऐसे ही जियो, और जो कुछ भी आ रहा है, जो हमारी लाइफ का रोलर कोस्टर लाइफ है ना, वो ऐसे ही रहने वाला है। तो इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया हो जाएगा। जो हम जी रहे हैं वही जीवन है, और उसी को ऐसे ही जीना है। और कई सारे नए नए टिप्स सीख रही हूँ, और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी सीखते रहो और शेयर करते रहो, ऐसे ही शेयरिंग और केयरिंग, क्योंकि शेयरिंग में ही केयरिंग होती है। बहुत सारे बच्चों की आवाज़ नीचे से आ रही है, लेकिन ये आती रहती है, क्योंकि जब बच्चे खेलेंगे तो आवाज़ आएगी। बट मैं ऐसे ही सोचा कि लोग करना मत भूलिए, फॉलो नहीं, सब्सक्राइब करो।